नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको एकादशी में सुनी जाने वाली तुलसी माता की व्रत कथा सुनाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। श्रावणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान श्री हरिनारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी पे स्थित बंदीवन पर्वत पर घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक समस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरिनारायण से मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को तुम भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिलेगा। दानव कुल में जन्म लेने के बाद उनसे नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म से पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी की इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो न भोगना था। तुलसी बंदी वन में ही रहने लगी और वहीं नारायण वह पार्षद दानव कुल में जलांधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहे, तुलसी, जलंधर को देखो, ऐसा देवापम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज से स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, इसे इच्छित फल मिला है। तब जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसका अधिकार हो गया और स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छीनने जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उनका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया है। जलंधर का तब तक नहीं हराया जा सकता, मारा नहीं जा सकता, जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण दानव कुल में जन्म लेना पड़ा है और इस जन्म से मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी की पवित्रता, धर्म वह अजय है। फिर देवताओं का सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य वापस लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव महादेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है और अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी।
भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वह तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक मात्र उपाय है। तब जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। और वह ऐसा कहकर जलंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी की को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग कर सब काल सूत्र में बांधा है। जीवन में हर्ष, लोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त रूप हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, तो तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और दूसरे दिन भगवान शंकर ने नेतृत्व में देवताओं से युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाण की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया। उसके प्रभाव से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने ही नहीं था। कई दिनों तक इस तरह का भयंकर युद्ध चलता रहा। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति का प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तब विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पतिव्रत दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज तो जलंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था। वह कवच नष्ट हो चुका था। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री को सती तो भंग कर के अपराध किया है, तुमने हृदयहीन पत्थर भी हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को सिरोद्वार कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों का श्राप मुक्त करना था। तुम भी अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम आदर्श विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियां भी चूड़ से शंख की उत्पत्ति होगी और शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। और जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय होगा। मैं विराजमान रहूंगा। तुम्हारे पूर्व जन्म में मैं बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी और मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझमें ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए तुलसी माता की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम जय श्री हरि नारायण जी की जय।